आज की अहम खबर है शहर कराची से, जहां गुंडा अनासर ने आवाम और कारोबारी हजरात की जिंदगी अजीरन कर रखी है। दिन दहाड़े आवाम से मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट लिया जाता है, जबकि शहर के तमाम इलाकों में कारोबारी हजरात से भत्ता वसूल किया जा रहा है और भत्ता न देने की सूरत में कई दुकानों पर फायरिंग भी की गई। इत्तलात के मुताबिक शहर में जारी इन कार्रवाइयों में विक्की, शौकी और जुल्फी इन तीनों के गिरोह शामिल हैं। यार ये साला आजकल अपन का धंधा क्यों मंदा चल रहा है बाप। अबे टुच्चे वाले काम करेगा तो धंधा तो मंदा ही चलेगा, समझा? तूने मुंह पे क्या चुप का ताला लगा रखा है? कुछ तो बोल। अरे गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है और भेजे की सुनेगा तो मरेगा शौकी दादा, शौकी दादा, दादा शौकी दादा। अरे इतना तो अल्लामा इकबाल ने भी नहीं सोचा होगा बाप पाकिस्तान बनाते हुए। अबे सोचने दे यार, सोचने दे साले को। वैसे भी अब इस पाकिस्तान को ना नए पाकिस्तान की जरूरत है। सोच बेटा सोच। अरे गाय को पका रहा है बाप। पका तो तुम लोग रहे हो सालो। तुम लोगों की इतनी देर से चिक चिक पिक पिक सुन सुन के अपन का दिमाग खराब हो गया है। अरे बोला रे बोला, मगर बहुत अच्छा बोला। अब ये टुच्चे कामों में अपन का मन नहीं लगता है। हाँ, अब कोई बड़ा गेम करने का है। हाँ, छोटी मोटी चोरियों से जराइम की दुनिया में कदम रखने वाले ये हैं इस कहानी के 3 मरकजी किरदार, जो आज जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह कहलाते हैं। इनकी दहशत का आलम यह है कि पुलिस भी इनके सामने दुम हिलाती नजर आती है। सर राइट सर राइट। ठीक है सर, ठीक है।
असल खैरियत? डीएसपी शहरियार आए। तेरे लिए तोहफा लाया हूँ। कल तक का टाइम है तेरे पास, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लियो। और जरा सी भी शाणपति की ना तो 4 उंगली के फासले से पूरे 2 इंची का होल करूंगा यहाँ पर। बुम, भेजा फराई। और बात सुन, किसी किस्म की होशियारी मत करना, वरना तेरी लाश को तेरे घर वाले भी नहीं पहचानेंगे, समझा? चल। शहर में भत्ताखोरी, लूटमार और टारगेट किलिंग की वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। अवाम के जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने और जराइम की बढ़ती हुई शरह को कम करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर को यह जिम्मेदारी दी गई, जिसका नाम सुनकर बड़े से बड़ा मुजरिम थर थर कांपने लगता था। सर, शहर में छोटे छोटे गैंग तो काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े गैंग जुल्फी, विक्की और शौकी चला रहे हैं। क्या वो तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर है, जिन्हें तुम लोग अब तक खत्म नहीं कर सके? सर, हम एक नेटवर्क को खत्म करते हैं तो दूसरा नेटवर्क सर उभार लेता है। निसार, मेरे नजदीक ये सारी बातें हैं, ये बताओ कि इस खामी की वजह क्या है? सर, हमारा काम तो है मुजरिमों को पकड़ना और अदालत में पेश करना। अदालत जाके वो खुद ही छूट जाते हैं। सर, ये मुजरिम बहुत खतरनाक है और इनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार ही नहीं होता है। सर, जिन लोगों ने भी कोशिश की उन लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। जैसा कि तुम लोग जानते हो, मेरे काम करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। Your wish is my command, सर। अच्छा, ये बताओ, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन का नेटवर्क क्या है? सर, ये आसिफ न सिर्फ पूरे शहर में इन्होंने मुखबत का जाल बिछाया हुआ है, बल्कि कंप्यूटर और सर्चिंग के आलात भी इनके ज़रिए निगरानी चलते हैं। आसिफ, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास इस वक्त जितने इन्फॉर्मर काम कर रहे हैं, क्या वो तुम्हारे भरोसे के हैं? जी सर, सबके सब काबिल एतमाद है सर। गुड। सबसे पहले मुजरिमों को खत्म करने के लिए हमें उनका नेटवर्क तोड़ना होगा। जी सर, पूरे शहर में इन मुजरिमों ने दहशत मचा रखी है। इन्हें खत्म करने के लिए हमें खुद भेस बदल के इनके पास जाना होगा। राइट सर। बॉस, चौकी दादा से मिलना है। जरा उनसे पता कर। सलाम अलैकुम। बॉस, चौकी दादा से मिलना है। क्या काम है चौकी दादा से? एक डील करनी है। भरोसा रखिए। चलो आओ हमारे पीछे। बोल बे फंटर। ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। हाँ, किसने भेजना है बे तुझे मामू? तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हारा नाम खींच के लाया। मस्का नहीं लगाना, काम बोलना। बोल। दादा, एक बंदा टपकाना है। एक बंदा? 10 पेटी लेता हूँ मैं एक बंदा टपकाने का। मुझे मंजूर है, वो एक बड़ा आदमी है। दत्त तेरे की। अबे अपन को इससे क्या मतलब?
अपन को तो रोकड़े से मतलब है मामू। काम कब तक हो जाएगा? इधर तू अपन को रोकड़ा देगा, उधर 24 घंटे में उसकी फ्लाइट फाइनल। ठीक है, मैं कल रकम लेके आ जाऊंगा। ठीक है मामू, चलो तुम लोग भी निकलो फंटर लोग। कत्लो गारतगरी, लूटमार और टारगेट किलिंग का सिलसिला उसी तरह जारी और सारी था। जराइम किसी भी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने मुनज़्ज़म तरीके से जराइम की वारदातें हो रही थी जिन्हें देखकर बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता था कि जराइम पेशा अफराद बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क के इस्तेहकाम और सालमियत को कमजोर करने की साजिश में मुलव्विस हों। हेलो सर, शोकी को एक सुपारी मिली है। कौन है वो? सर वो एक बिल्डर है। थैंक यू आसिफ। तुम एक काम करो, तुम यहीं आ जाओ, अभी एएसपी साहब को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। हाँ भाई, सारी तैयारी पूरी है? बिल्कुल। तो फिर एक काम करते हैं कि हम लोग पिकेट लगा के खड़े होते हैं और उनके आने का इंतजार करते हैं। सब बात यह है कि शोकी हमें नहीं पता है कि कितने बंदों के साथ आएगा, लेकिन करना यह है कि यहाँ पर हम लोग उसके बाद तुम सारे जो है अपने तरीके से एक्शन लेना। निसार, तुम और आसिफ, तुम लोग पीछे का एरिया कवर करोगे, राइट? मगर सिर्फ तुम और नदीम, तुम लोग उस तरफ जाके पीछे खड़े हो जाना। तुम इस तरफ से कवर करोगे और तुम लोग मुझे कवर दोगे। कमांडो और बहराम, तुम लोग मुझे कवर करना। जब तक मैं फायर नहीं करूंगा, एक्शन नहीं लूंगा, तब तक तुम लोगों ने कुछ नहीं करना है। मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ पे सब कुछ देख रहा हूँ। अच्छा भाई, काम करो, इस गाड़ी को पीछे हटाओ यहाँ से। यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नजर आए, हमारी कोई मूवमेंट नहीं नजर आनी चाहिए। कोई शक? नो सर। चलो। छोड़ो 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 छोड़ो। मेहरबानी साहब, मैंने बहुत दौड़ाया था, मैंने थकाता बहुत है साहब। जो तुम्हारे को चाहिए ले लो ना, जितना पेटी बोलेगा मैं देगा। मेरे को मारना नहीं साहब, तुम बोलेगा तो मैं ये शहर छोड़ देगा, मैं ये मुल्क भी छोड़ देगा। तेरे को ये क्यों लगता है कि हम तुझे गिरफ्तार करने आए?
नहीं, मेरे को माफ कर दो ना साहब। ये देखो मैं माफी मांग रहा है ना। तुम लोग क्यों, तुम लोग बोलो ना, तुम लोग बोलो ना। अपनी तरह समझा था क्या? उठाओ उसको, चेक करो कौन कौन है अभी। वेपन चेक करो इनके सारे। रसेद, उसको चेक करो दूसरे वाले को। एएसपी शहरियार ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टारगेट किलिंग और दीगर जराइम की वारदातों में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान को मौके पर ही हलाक कर दिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक गिरोह का सरगना शौकी ने खुद को सरेंडर कर दिया था, लेकिन एएसपी शहरियार ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय मौके पर ही हलाक कर दिया। जी शहरियार, जब वो अपने आप को खुद सरेंडर कर रहा था तो आपको उसको मारने की क्या जरूरत थी? सर वो पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है, कोई बच्चा नहीं है वो। 27 मर्डर किए उसने। मुझे मालूम है। कम से कम इस बार तो सर मैं उसको जिंदा छोड़ने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकता। तुम्हारा काम सिर्फ मुजरिम को पकड़ना है, सजा देना अदालत का काम। और अदालत में सबूत ना होने की वजह से ये मुजरिम बासानी छूट जाते हैं और फिर बाहर खड़े होकर हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं। माना कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं होना चाहिए कि आप लोगों का कत्लेआम करें। ये कत्लेआम नहीं है सर, वो कानून का मुजरिम था और उसे मैंने सजा दे दी तो क्या हुआ? वो भी इस मुल्क का शहरी था और ऐसे लोगों के भी कुछ कानूनी तकाजे होते हैं। ऐसे मुजरिमों के खात्मे के लिए लोग डिपार्टमेंट से बड़ी तवक्कात रखते हैं। इसका मतलब है कि आपको अदालत पर यकीन नहीं है? मैंने कब कहा सर कि मुझे अदालत पर यकीन नहीं? जानते हो मीडिया वाले कितना शोर मचा रहे हैं। अगर ये एक इशू बन गया तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सर आप मेरी फिक्र ना करें, खतरों से निपटना मुझे खूब आता है। एएसपी साहब, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। सर ये जान के मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। उनकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत है मिस्टर शहरियार। सर कितनी भी गहरी और मजबूत क्यों ना हो, सब खत्म कर दूंगा। ओके ठीक है, इस मैटर को देखते हैं। सर कुछ बताया इसने? सर यह है कामी, जुल्फी और विक्की दोनों के लिए काम करता है। ये तो फिर बड़े काम का आदमी हुआ। लेकिन सर इस पर मेहनत बहुत हो रही है। हाँ ये साले आदि मुजरिम होते हैं, इतनी आराम से मुंह नहीं खोलते हैं। हाँ भाई इधर देख, इधर इधर। ये बता मौत से डर लगता है तुझे? हाँ लगता है। फिर क्या करना है सर? चल तेरे साथ आज एक मौत का खेल खेलते हैं। क्या बोल रहा हूं? मौत से डर लगता है कि नहीं? चल एक काम करते हैं, इस चीज को पहले तो तूने बहुत दफा देखा होगा। 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर 3 तक गिनती में तूने मुझे नहीं बताया तो फिर बस इसकी लाश को ऐसी जगह पहुंचाना कि किसी को मिल ना पाए। 1 2 3। देख भाई बात सुन, मैं नहीं चाहता हूं कि गेहूं के साथ घुन पिसे। बस तू एक काम कर, जुल्फी और विक्की को उनके बिलों से निकालने में मेरी मदद कर, मैं तुझे छोड़ दूंगा। साहब बताता हूँ, साहब बताता हूँ, साहब बता रहा हूँ, साहब बता रहा हूँ। सर इसे ले जाओ और जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है मुझे बताओ, ठीक है? पुलिस डिपार्टमेंट को मुल्जिम कामी ने शहर में मौजूद गैंग से मुताल्लिक अहम इंकिशाफात किए। कामी ने न सिर्फ उन गैंग का आपस में नेटवर्क सिस्टम बताया कि ये लोग किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अपने इलाकों में काम करते हैं, दूसरी तरफ कामी के पकड़े जाने पर तमाम गैंगस्टर्स सर जोड़कर बैठ गए थे।
क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ यार, कामी की वजह से बड़ा परेशान हूँ। ऊपर से बड़ा प्रेशर डलवाया साले पर, मगर ये एसपी साला इसको छोड़ ही नहीं रहा है साला। भाई वो बहुत डेंजर ऑफिसर है। अबे साले, हमसे ज़्यादा खतरनाक है क्या वो तो है यार, लेकिन जब से अपना काम ही पकड़ा गया है ना, तो जब से डर लगा रहता है यार। अबे तो क्या हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे क्या? हमें कामी के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हमारा पार्टनर था वो कामी। शोकी दादा को भी उसी साले ने टपकाया था। क्या ख्याल है भाई, क्यों ना उस ऑफिसर को हम सब मिलकर टपका दें? मिलकर? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है विकी भाई, इस काम में अगर जुल्फी भाई को साथ मिला लिया जाए। तू ठीक कहता है फैजी, तेरी बात मेरी खोपड़ी में बैठी है। ये ऑफिसर मेरा ही नहीं, जुल्फी का भी दुश्मन है। ये है तरकीब नंबर 9 तो 11, बोले तो 9 to 11। इंस्पेक्टर निसार, ऑपरेशन की क्या तैयारी है? तमाम तैयारी मुकम्मल है सर। हमें बहुत एहतियात से वहाँ रेड करनी होगी। यस सर, हम एक्शन के लिए तैयार हैं। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, जवाबी कार्रवाई में कुछ भी कर सकते हैं। इसका मौका ही नहीं देंगे सर उन्हें। सर फिक्र न करें, हम इन्हें भागने का कोई भी मौका नहीं देंगे। गुड, एक फर्स्ट और ईमानदार अफसर को ऐसा ही होना चाहिए। राइट सर। अच्छा एक चीज़ और, हम लोग अब मैसेजेस पे बात करेंगे, टेलीफोन कोई पिक नहीं करेगी। मेरे साथ 3 कमांडो सिविल में होंगे, उसके अलावा मुदस्सिर तुम भी सिविल में रहोगे, मैं लीड करूँगा। मैं अपनी तैयारी करता हूँ, आप लोग अपनी तैयारी करें। कोई शक, कोई सवाल? नो सर। थैंक यू। हाँ जी, कमांडो फोर्स से बात कराइए। हेलो विकी। बोल जुल्फी, क्या बात है? वो तुझे कामी का तो पता चल गया होगा। हाँ पता चल गया, साला पुलिस के पास है। मैंने उसको छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ नहीं हो सका यार। तुझे कुछ पता है? को टास्क दिया गया है हमें टपकाने के लिए। कोई बात बेटी की नहीं बेटी खोपड़ी में तेरे? ये एसपी ये साला अपन को जीने नहीं देगा यार। हमें कुछ मिलकर करना होगा, वरना ये एसपी हम सबको टपका देगा। हाँ तो बोल, क्या करने का है? भाई ये एसपी बहुत खतरनाक है, इसको टपकाना है हर हालत में। विकी, मैं तो बोलता हूँ तू इधर ही आ जा, फिर मिलके कुछ सोचते हैं। ठीक है, मैं आकर तुझसे मिलता हूँ। और हाँ विकी, बहुत एहतियात से, बहुत मोहतात रहने का है, समझा ना? हाँ तो फिक्र मत कर, मैं आता हूँ तेरे पास। चल अभी रखता हूँ। क्या बात है बॉस? वो विकी इधर में आ रहा है, पर वो साला तो हमें अपने इलाके में घुसने तक नहीं देता है। ये वक्त आपस में मुकाबला करने का नहीं है, अभी मुकाबला है किसी और से, समझा तू? कौन है वो बॉस? एएसपी शहरियार। बहुत खतरनाक एएसपी है बॉस, सुना है साला ऑन द स्पॉट ही टपका देता है। अब ऑन द स्पॉट ही मरेगा, समझा तू? जा बेटा, तू गेट पे जाके खड़ा हो। आप मेरा यार, कैसा है मेरा यार? इतने दिन बाद तेरे दर्शन हुए। मत पूछ यार, इस साले एसपी ने दिमाग खराब कर रखा अपन का। अरे यार तू टेंशन नहीं ले, ये साले की किस्मत में ना अपुन के हाथ ही मरना लिखा है, समझा तू? अच्छा है यार। जवान इस तरफ आ जाओ।
ये हमारा टारगेट है। तुम लोग इस तरफ से जाके कर्टन ऑफ करोगे और मेरे जो साथ है स्पेशल वाले वो मेरे साथ कर्टन ऑफ करेंगे। और एक बात सारे याद रखें, आज किसी को छोड़ना नहीं है इनमें से। क्लियर? वर्जी थी। एएसपी शहरियार की इस कार्रवाई के बाद मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने इस कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इस वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया है। सर मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आई नो सर, जिस दिन मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी उसी दिन से मेरा ये अज़म था कि ऐसे दहशतगर्दों को चुन चुन के मारूंगा। सर अगर पुलिस को खुल के काम करने दिया जाए तो ये गैंग तो क्या कोई मस्जिद से चप्पल भी चोरी नहीं करेगा।